सभी मेरे साथ बोलिए, सेवा धर्मो परम गहनो योगी नाम अपि अगम्य। बोले सेवा धर्म ये सबसे बड़ा धर्म है और ये योगियों को भी आसानी से सुलभ नहीं होता, अगम्य उनको भी दुर्लभ होता है। जीवन में सेवा करने के मौके ढूंढते रहना चाहिए और सेवा करने का कोई सौभाग्य मिल जाए तो समझ लो आपकी जीवन के संपूर्ण सौभाग्य के, स्वर्ग के, मुक्ति के द्वार खुल गए। मैंने यहां आने से पहले ज्यादा सोचा नहीं था क्या बोलना है यहां। आज से 20-25 साल पहले मैं कहीं जाता था तो सोचता था कि वहां जाके क्या बोलूंगा। अब तो मैं जहां जाता हूं वहां फिर परमात्मा से कहता हूं कि परमात्मा जो बुलवाना हो सो बुलवा देना और जो करवाना हो सो करवा देना। ये तो कार्यकर्ताओं का एक धड़ा है जो यहां पर है। जितने लोगों के कार्यक्रमों में भीड़ नहीं होती उससे ज्यादा तो यहां कार्यकर्ताओं की भीड़ है। कार्यक्रमों में जितनी भीड़ नहीं होती उससे ज्यादा कार्यकर्ताओं की भीड़ है। जहां जिस संगठन में कार्यकर्ता इतने होते हैं वो संगठन देश में कितना ही बड़ा काम कर सकता है। ये असली ताकत। कोई भी बड़ा काम करने के लिए उसके कुछ बड़े पहलू होते हैं, उसके कुछ बड़े पक्ष होते हैं, कुछ अंग्रेजी में उसको डिफरेंट एस्पेक्ट बोलते हैं, अलग अलग पहलू, अलग अलग पक्ष। कोई बहुत बड़ा काम करना हो तो 5-7 बड़ी बातें होनी चाहिए। और क्योंकि आपने आज से बड़ा काम शुरू कर दिया और 21 तारीख तक पहुंचते पहुंचते देश नहीं दुनिया का सबसे बड़ा काम करने वाले आप लोग हो। ये इसके लिए परमात्मा ने आपको निमित्त बनाया। योग का काम है, ये तो एक पक्ष है। आगे भी मेरे से आजकल सारे मीडिया वाले पूछ रहे हैं बाबा जी फरीदाबाद में कोई क्यों चुना इस बार। तो फरीदाबाद को इसलिए चुना है कि अब हरिद्वार के बाद हमने फरीदाबाद को गोद ले लिया है। भाई पहले तो गंगा मैया की गोद में, हरिद्वार की गोद में हम गए थे और भाई गंगा मैया ने, भारत माता के सब भाई बहनों ने और भगवान ने अब हमारी गोद इतनी बड़ी कर दी कि पूरा फरीदाबाद को हम गोद में ले सकते हैं। तो इसके बहुत बड़े बड़े अर्थ हैं, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। लेकिन एक बात पक्की ये समझ लो, बस थारार महारा अब ये समझ लो एक ही रूप हो गया है। लोग बहुत तरह से परिचय देते हैं, कहीं पर भी जाओ तो बोले बाबा जी को 5-7 यूनिवर्सिटियों ने डॉक्टरेट की उपाधि दी, बाबा जी को विक्टोरिया पैलेस जो है उसने बुलाया, बकिंघम पैलेस में बुलाया, फिर बोला जो हाउस ऑफ कॉमन्स में बाबा जी को बुलाया, वहां सम्मानित किया और वहां लोगों ने सुना ना फलाना में न्यूयॉर्क में ऐसा हुआ, न्यू जर्सी में ऐसा हुआ, अमेरिका में ऐसा हुआ, अफ्रीका में ऐसा हुआ, ऑस्ट्रेलिया में वहां के चीफ मिनिस्टर ने, वहां के प्राइम मिनिस्टर ने, तो अलग अलग जगह के लोगों ने बाबा जी को ये सम्मान दिया। घनी जब लंबी चौड़ी बात करने लगे ना फिर मेरा घनी देर सुना नहीं जाता। तो मैंने कहा भाई घनी तो बात कर ली हमने, हम तो भाई एक अनपढ़ माँ बाप के घर में पैदा हुए, सरकारी स्कूल में पढ़े, बस बचपन से 2 बात सीखी, योग करो और कर्म योग करो और आगे बढ़ते जाओ बस। बाकी तो ये सब रास्ते में चलते हैं तो कुछ ना कुछ से तो रास्ते में मिलने वाली चीजें हैं, ये कोई मंजिल थोड़ी है। लोग कहते बाबा जी आप इतने बड़े हो गए, आपका ब्रांड इतना बड़ा हो गया, उसकी हजारों और 2-3-5 साल में तो हमने लगा 5-7-10 लाख करोड़ कीमत हो जाएगी। मैंने कहा होनी चाहिए, बड़े आदमी की कीमत होनी चाहिए, बढ़िया काम की कीमत होनी चाहिए, बुरे काम की और बुरे आदमी की इज्जत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए दुनिया में।
तो इसमें क्या दिक्कत है? तो जब परिचय देने लगते हैं तो मैं लास्ट में जब एक बात कहूं तो फिर वो थारी वाली में बोल दूं मैं फिर उसमें। तो कहीं जब शुद्ध हिंदी बोलते हैं तो आप हमारे हैं, हम आपके हैं, और थारे यहां बोले तो हम बोलते भाई हम थारे हैं और थम मारे हो। बस बात की दुनिया में है क्या भाई? आप लोग इतने भाव से इस काम में लगे हैं ना, इससे बहुत से बुरे लोगों को ईर्ष्या भी होती है कि ये इतने लोग इकट्ठे कैसे हो गए। जहां सच्चाई होती है, जहां भगवान का अनुग्रह होता है और जहां मकसद बहुत बड़ा होता है, जहां कोई राजनीतिक पार्टी का, जहां कोई जाति बिरादरी का, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य दलित का, जहां हिंदू मुसलमान का, सिख ईसाई का, जहां पर किसी प्रकार की कोई कास्ट की, रिलीजन की, किसी भाषा की कोई बाउंड्री नहीं होती है, वहां सारा ब्रह्मांड एक हो जाता है। यत्र विश्वम भवत्येक। तो ये है। अब घने बाबे ऐसे हों, बोले ये अमीरों का बाबा, हाँ, ये हिंदी बोलने वालों का गुरु, फिर ये गरीबों का गुरु, ये ब्राह्मणों का गुरु, बहुत चलता है। जैसे राजनीतिक पार्टियों में ना, ये हिंदुओं की पार्टी, मुसलमानों की पार्टी, फिर ये हीरों की पार्टी, ये गुजरों की पार्टी, ये फलाना पार्टी, ऐसे बाबाओं में भी बोले ब्राह्मणों का गुरु। फिर आजकल ये वैश्यों का गुरु। सच्ची बता रहा हूं आपको, मैं तो सारे बाबाओं ने जानो, मेरा तो घना कौन जाना है इनने। फिर बोला ये क्षत्रियों का गुरु, हाँ, फिर ये दलितों का गुरु, फिर ये हिंदुओं का गुरु, ये मुसलमानों का गुरु। हमने ये कोई चक्कर ही नहीं चलाया, हमने तो एक ही बात मान रखी है, भगवान हम सब के माता पिता है और हम सब भगवान की संतान हैं, हम सब के हैं और सब हमारे हैं। इसलिए अपने यहां अभी देखो, इतने में आप पूछ लो, अब आप ईमानदारी तो बताइए भाई, हम यहां कोई राजनीतिक वाला मामला नहीं है। लोगों को पता लगना चाहिए कि ये है क्या पतंजलि योग पीठ, और ये क्यों इकट्ठे हो गए इतने ज्यादा। देखो, जन्म से तो सब हम इंसान हैं और एक ही आत्मा है सबकी, और सब परमात्मा की औलाद है, लेकिन ये बांट रखे ना लोगों ने। और ये बीच बीच में ना ऐसा वायरस डाल देते हैं राजनीति पार्टी वाले, जैसे कुछ ना ऐसे ऊत होते हैं, चलते चलते ना जामुन में हाथ देकर रखकर कहीं भी दूध देखे उसी में छींटा मारते, फाड़ दे दूध ने, चलते चलते छींटा मारते। ऐसे बहुत से दूध फाड़ने का काम करें, ऐसे आदमियों को भी फाड़ने का काम कर दें। किसके नाम पर? जातियों के नाम पर। अच्छा, आप में से मैं इसलिए पूछ रहा हूं, जो है जन्म से कितने ऐसे लोग हैं जो ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए? हाथ उठाइयो, जो जन्म से ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए। तो यहां ब्राह्मण भी बैठे हैं, हाथ नीचे कर लो। कितने ऐसे हैं जो अहीर जाट गुजर राजपूत आदि क्षत्रिय परिवारों में पैदा हुए? वहां हाथ उठाइयो। तो ये तो घड़ी बिरादरी है, तो घने हाथ उठ गए, हाथ नीचे कर लो। फिर कितने ऐसे हैं, अब इसमें पूछने में भी कई बार ना संकोच होता है कि भाई जिनको दलित, पिछड़ा, वाल्मीकि, जिस समाज को ना, ऐसे लोगों को बहुत उपेक्षित किया गया। तो ऐसे हैं अपने यहां जिनको वाल्मीकि कहा जाता है, दलित कहा जाता है, घने तो आने में संकोच करते हैं कि भाई यहां हम जा सकते हैं कि नहीं। तो जिनको थोड़ी समझ आ जाती है, हमने तो एक तरफ महर्षि पतंजलि के नाम से संस्थान बनाया और दूसरी तरफ महर्षि वाल्मीकि के नाम से हमने आश्रम बनाया। अपने यहां दलित भी हैं, वाल्मीकि भी हैं, गरीब लोग, पिछड़े लोग, वनवासी लोग पूरे संगठन में। और वैश्य कितने, वैश्य परिवारों से जो हैं गोयल, तायर, बंसल, कंसल, बहुत तरह के हैं। हाँ ठाइयो जरा, थोड़े तो आ गए, बाकी तो दुकान पे बैठे होंगे, लेकिन काम में सहयोग तो सब जगह करते ही है। तो अपने आप ब्राह्मण भी हैं, क्षत्रिय भी हैं, वैश्य भी हैं, शहर के भी हैं, गांव के भी हैं। मैं तो बहुत शहर वालों के बाप भी अलग, गांव वाले के अलग। हाँ, बोले ये डेरा गांव वालों का है, ये डेरा शहर वालों का। अब इसमें गांव वाले कितने हैं? मैं भी हाथ ठालू में भी गांव वाला ही हूं। नीचे कर लो। और शहर वाले कितने हैं? शहर वाले भी अच्छे हैं, इनके लिए भी ताली बजाओ। थारे भी बड़े बुजुर्ग गांव में रहा करते, अब शहर वाले हो तुम, तो सारे एक ही हैं। तो इसलिए ये पतंजलि बड़ा संगठन हो गया, इसलिए पतंजलि योगपीठ बन गया। हमने कोई गद्दी थोड़ी पाई थी भाई। जैसे आप देखते हो ना, व्यापार में
गद्दी पर दादा, फिर बेटा, फिर पोता, गद्दी पे बैठ जाओ। हमारे पास तो कोई गद्दी थी ही नहीं। हाँ, बाबे भी कहीं बैठे, बोलो ये सिद्ध पीठ। भाई हम किसी सिद्ध पीठ में नहीं बैठे, लेकिन भाई जहां बैठे ना वहीं पीठ बन गई। कुछ लोग ना फालतू की चीजों में, इधर उधर की चीजों में दिमाग लगाते रहते हैं। अब सुनो, मैं इसलिए कह रहा हूं, अभी आप लोगों की थोड़ी थोड़ी ट्रेनिंग तो सबकी हो रखी है, और फरीदाबाद वाले कार्यकर्ताओं की स्पेशल ट्रेनिंग जितने हो ना, और बाकी कुछ कार्यकर्ता इधर उधर सेवा में लगे। अभी एक शिविर स्पेशल आपका हरिद्वार में रेजिडेंशियल लगा देंगे। फुर्सत तो जून के बाद जुलाई में, अगस्त में, जब फुर्सत हो, क्योंकि अब तो बरसात हो जाएगी तो कुछ खेती बाड़ी में लग जाएंगे, कुछ दूसरे काम में। तो जब फुर्सत का सा समय हो तब बता दियो। और बाद में तो जैसे हरिद्वार में इतना बड़ा आश्रम बना रखा है ना, इतने बड़े बड़े हॉल बना रखे हैं, वहां 10-10 एकड़ में तो हॉल बना रखे हैं। ऐसे ही फिर एक बड़ा सा आश्रम यही बना देंगे आपके कुणबे सहित। फिर सारे खानदान में योग भी सिखा देंगे, धर्म की शिक्षा भी दे देंगे। अभी तो धर्म के नाम पर भ्रम ज्यादा हो रहा है। धर्म के नाम पर दुकानदारी चल रही है। किसकी? शनि केतु राहु की। धर्म के नाम पर दुकानदारी चल रही है, किसी पर शनि राहु केतु चढ़ा दें, किसी पर उतार दें। भूत प्रेतों की। मैंने कहा भैया भूत प्रेत होते हैं तो हम पर चढ़ा के दिखाओ ना कोई एक आधा। हम वो बेचारे बावड़े कर रखे आदमी। अरे भाई भूत प्रेत हो तो हम पर चढ़ाओ कोई, हम भी देखा भाई कैसे चढ़ाए, कैसे उतराई हो। बावड़े कर रखे लोग। भूत प्रेत की दुकान खोल रखी, शनि केतु राहु की दुकान खोल रखी, पत्थर धर रखे, और गांव वाले आदमी बेचारे मेहनत करते करते मर जाओ, मजदूरी करते करते मर जाओ। व्यापारी व्यापार करता करता बेचारा पूरा होले, ब्लड प्रेशर, शुगर, हार्ट अटैक होके पटाखा फूटने को होले। और ये ऐसे पाखंडी बैठे हुए हैं, वो एक पत्थर पहना दे, बोले 50,000 का, ये पत्थर 5 लाख का, बोले पत्थर पहन ले तेरी किस्मत बदल जाएगी। अरे पत्थर पहनने से किस्मत नहीं बदलती, पुरुषार्थ करने से किस्मत बदलती। हरियाणा में, राजस्थान में पत्थर ने भाठा बोल रहे हैं, इन भाठों से किस्मत बनेगी। पत्थरों से किस्मत नहीं बदलती। और किसी किसी के तो हाथ में इसमें भी अंगूठी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। पहले तो पत्थर, फिर लोहा लक्कड़ भी पहना दें, बोले ये शनि का। और फिर बोले ये तो घोड़े की नाल का लोहा का कड़ा बना दे। इससे किस ऐसे पाखंड फैला रखे हैं। धन्य हो महर्षि दयानंद सरस्वती को, जिन्होंने हमें रोशनी दी, प्रकाश दिया, ज्ञान दिया। नहीं तो ऐसे ऐसे पाखंडी बैठे थे, लोगों को बावड़ा बना रखा था। महर्षि दयानंद ने कहा, तुम ऋषियों की संतान हो, तुम स्वयं ऋषि हो, तुम्हारे खून में ऋषित्व है, देवत्व है। भगवान आर्यों को ऐसी ही लगन लगा दे, भगवान ऐसी ही लगन लगा दे, वैदिक धर्म की खातिर, वैदिक धर्म की खातिर मिटना इन्हें सिखा दे, देश और धर्म की खातिर जीना इन्हें सिखा दे, भगवान आर्यों को ऐसी लगन लगा दे, भगवान आर्य। और क्या करना है? खुद राम बनना है, खुद कृष्ण बनना है, खुद गौतम, कणाद, जमनी, पाणिनि, पतंजलि, महर्षि दयानंद, स्वामी विवेकानंद बनना है। हम ऋषि बनने के लिए पैदा हुए हैं। फिर राम कृष्ण निकले घर घर गली गली से, अर्जुन व कर्ण जैसे योद्धा रणस्थली से, देश
देश और धर्म की खातिर मिटना इन्हें सिखा दे भगवान आर्यों को। बोले भारत माता की वंदे वंदे। महर्षि दयानंद की, मर्यादा पुरुषोत्तम श्यामचंद्र की, योगेश्वर श्री कृष्ण चंद्र की, सत्य सनातन वैदिक धर्म की। जो बोले सो निहाल सत श्री। सारे अपने ही हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सारे। और ये मुसलमान भी अपने ही हैं। देखो अब अपने को बड़े बड़े काम करने हैं। ये तो एक शुरुआत है। मैं 20 साल पहले भी यहां आया था, लेकिन तब मुझे नहीं पता था कि फरीदाबाद वाले इतना प्यार करते हैं। दरअसल देखो ये तो वक्त वक्त की बात है। उस समय मेरे पास में मुश्किल से 100-200 लोग आया करते हैं। वो थोड़े लोग जानते थे। फिर इसमें क्या दिक्कत है? ऐसी होता है, जीवन के रास्ते में चलते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं। हम तो गांव में पैदा हुए ना, तो ये ऊपर से हवाई जहाज जाया करता, तब हम इसने चील गाड़ी कहा करते थे कि चील गाड़ी जा रही। उसको टाइम पता लग जाता था, वो इस टाइम जाती है। आजकल तो लेट सेट भी घड़ी होने लगी, उस समय टाइम से जाया करती। तो गांव में उस समय घड़ी भी बहुत थोड़ी हुआ करती थी। फिर थोड़े दिनों की बात तो चाइना वाली टिमटिम वाली चल पड़ी थी, तो थोड़ी आ गई थी। नहीं तो पहले घड़ी घुड़ी तो ब्याबू में मिला करती। हमने तो बेरा ही नहीं था ये हवाई जहाज कहां से उड़ता है। इसको उड़ने को बोला टेक ऑफ करना, और नीचे उतरे से बोले लैंड करना। हमने तो ये नहीं बेरा था टेक ऑफ और लैंड करना क्या होता है। तो हमने थोड़ी बेरा था कि सारी दुनिया हम इससे घूमेंगे। तो भाई गांव में पैदा हुए और फिर हमने वो बात कही जो सबको समझ में आती है। मैंने आज पूज्य को शरण जी महाराज जी कह रहे थे, मैं ज्यादा संस्कृत में नहीं बोलता, लेकिन जब ये संस्कृत वाले विद्वान बैठे हो तो फिर मैं हिंदी में नहीं बोलता। कभी कभी तो मौका मिला, क्यों तुमको भाई। जैसे थारे यहाँ के थोड़ी बहुत हरियाणा में मैं बोल लेता हूं। मुझे अपने हिंदुस्तान से और हिंदुस्तान की सब चीजों से प्यार है, क्योंकि ये मेरा देश बहुत प्यारा है। तो सुनो, मैं बात ही कह रहा था भाई, हम तो एक आम आदमी के वहां से आए, तो मुझे पता है गांव का गरीब क्या सोचता है, अमीर क्या सोचता है, गरीब कैसे जीता है, अमीर कैसे जीता है। गांव में भी थोड़ा बहुत हमने देखा, तो फिर सारी दुनिया के अमीर देख लिए मैंने। लेकिन अमीरों को तो मैंने देखा, लेकिन उनमें अमीरी नहीं है। जितने अमीर उतने दरिद्र। सच्ची बात है। तो बड़े बड़े अमीर जिनको कहते हैं ना, मैं देश और दुनिया के तो बड़े पावरफुल लोग हैं। बोले बाबा आजकल तो आप भी पावरफुल हो गए। देखा, मैं तो पहले ऐसे था, आज भी ऐसे ही कैसा ही हूं, लेकिन उन अमीरों को मैंने देखा है। जब देखो कुछ बड़ी समस्याएं हैं, 2 समस्याएं बड़ी देखी। ऐसे तो बहुत समस्याएं देश में, डिफरेंट प्रकार की प्रॉब्लम्स हैं, अलग अलग प्रकार के क्राइसिस हैं, चैलेंजेस हैं। 2 बड़ी समस्या देखी। एक तो गरीब आदमी जो छोटे गांव में पैदा हुआ ना, कई बार बड़ी बात नहीं सोच पाता। गरीब आदमी सामान्य परिवार परिवेश में, वातावरण में जो आदमी पला है, बढ़ा है, वो बड़ी बात नहीं सोच पाता। और कई बार वो उस परिवेश से आ जाता है और उसको इतना कुछ बड़ा मिल जाए तो वो फिर संभाल भी नहीं पाता। कई बार कहते हैं ना, भले इसको तो वो काज से ज्यादा मिल गया, इससे ना संभले। जो सामान्य परिवेश में पैदा हुआ आदमी, उसको कई बार बहुत बड़ा कोई अवसर मिल जाता है। पहली बात तो बड़ा सोच नहीं पाता, और बड़ा अवसर मिल जाता तो संभालना मुश्किल हो जाता है। दूसरी बात अमीरों की, अमीर लोग बड़े होकर के छोटों के बारे में, माने छोटा बड़ी बात नहीं सोच पाता, और जो बड़े हों छोटों के बारे में नहीं सोचते। मैंने कितने बड़े बड़े जिनके पास में 1-1, 2-2, 5-5 लाख करोड़ की संपत्ति है, मैंने उनसे बहुत कहा भाई कुछ सहयोग कर दो, मैं इतना बड़ा काम कर रहा हूं मानवता के लिए, देश धर्म के लिए। बात 1-1, 2-2 घंटा छूका, 2-2 दिन मुझे रोक के रखा कहीं उन्हें। बाल बाबा सब कुछ कर देंगे, और निकला कुछ नहीं। तो फिर मैं देखो भाई, हम गांव के आदमी तो हैं, और भाई जो एक बार मन में आ जाए ना, फिर उसको छोड़ते नहीं। तो हमने सोचा भाई ये बड़े आदमी तो मदद नहीं करते, चलो कुछ ऐसा करते हैं, अब हम ही बड़े बढ़ जाते हैं। भाई ये बड़े तो बड़े नहीं, तो भाई ऐसा काम करो कि भाई जब हम योग को इतना बड़ा कर सकते हैं, तो हम उद्योग को भी बड़ा कर सकते हैं।
जब हम योग को इतना बड़ा कर सकते हैं तो ब्रांड भी बड़ा कर सकते हैं। जब हम इस देश के लोगों को बताएंगे कि भाई हम तो तुम्हारे लिए योग करवा रहे हैं, तो तुम्हारे लिए उद्योग है, तुम्हारे लिए सारा व्यवहार है, सारा व्यापार है, सारा कारोबार है, तुम्हारे लिए कर रहे भाई, कर साथ में लग जाओ। और मैंने देखा जब आप पूरी ईमानदारी से किसी काम को करते हैं, अरे सारा देश नहीं सारी दुनिया आपके पीछे खड़ी हो जाती है। एक बार बढ़ो तो सही। ये सच्ची बात बता रहा हूं आपको, भगवान सारा ब्रह्मांड हमारे साथ खड़ा हो जाता है। ये है सच्चाई जिंदगी की। देखो भाई, अपने भीतर ना छल कपट नहीं रखना कभी भी, और अपना काम करते रहो, और जिंदगी में ऐसे शुभ के, विकास के, प्रगति के, सुख के, सौभाग्य के द्वार खुलते जाते हैं। आनो भद्रः क्रतवो यन्तु विश्वतः। सच्ची बात कह रहा हूं आपसे। तो भाई कहने को तो बहुत बातें हैं, बस इतनी बात है। एक तो भाई योग सुबह सुबह जरूर करियो, तो भाई एक तो तबीयत ठीक रहेगी, और योग करने से दिमाग ठीक रहेगा। जिस किसी को देखो वही कहे मेरा तो दिमाग खराब हो गया, बड़ा सोच नहीं पाते, पढ़े पढ़े कुछ ताश खेलते रहेंगे, कुछ दारू पीते रहेंगे, कुछ इधर उधर की बात छोंकते रहेंगे, निंदा चुगली करते रहेंगे। सारी शक्ति तुम्हारे पास में है, अपने भीतर दीनता का भाव नहीं आने दो, आगे बढ़ो, अपना काम करते रहो ईमानदारी से और बढ़ते रहो। हमको नहीं पता हम कब बाबा बन गए, हमको नहीं पता हम कब ब्रांड बन गए, हमको नहीं पता कब करोड़ों लोग हमसे प्यार करने लग गए। मुझसे लोग बोलते बाबा ये इतनी बड़ी बड़ी चीजें कैसे हो गई। मैंने कहा भाई हमको इतना पता है, हमने योग किया, कर्म योग किया, पुरुषार्थ किया, परमार्थ किया, साधना की और सेवा की, बाकी जो हुआ वो भगवान की कृपा से अपने आप हुआ। उसको कभी चाहा नहीं कि हमको सत्ता मिले, संपत्ति मिले, सम्मान मिले, हमको भौतिक सुख मिले और इतने संबंध जुड़े, इसके लिए हमने काम नहीं किया। लोग तो इन 5 चीजों के लिए काम करें, सत्ता, संपत्ति, नेम, फेम, सम्मान, भौतिक सुख और संबंध मेरे ऐसे हो जाए, वैसे हो जाए। नहीं, ये सब गौण चीजें हैं। मुख्य चीज है योग, कर्मयोग। बोलो, आज की यही शिक्षा है, योग और सुबह सुबह करना और दिन भर करना, और दूसरा पुरुषार्थ और परमार्थ। फिर से बोलो, फिर से बोलो एक बार। और तीसरी बात है साधना और सेवा। देखो छोटे बच्चों को मैं सिखाता हूं और मैं वहीं से बढ़ा हूं, बचपन से मैं मेरे मन में था कि जो एक बार मन में आ गई ना, अच्छी बात है, बुरी बात नहीं, उससे पीछे नहीं हटना। संकल्प में विकल्प नहीं आना चाहिए, और अखंड प्रचंड पुरुषार्थ। जो जिधर बढ़े ना, जमाना जग बरी हो जाए। हम तो महर्षि दयानंद के शिष्य हैं, तो अपने बच्चों को बचपन से सिखाओ। मुझसे बहुत से लोग बोलते हैं बाबा जी हमको भी टिप्स दो ना, कि हम भी आपकी तरह बड़े बन जाए। मैंने कहा भैया टिप्स पिप्स से कोई बड़ा नहीं बनता, कुछ कर लो। हाँ, लोग ना बैठे बैठे ही आसमान की ऊंचाई छूना चाहते हैं। भैया आसमान की ऊंचाई छूनी है तो थोड़ी 2-4 छलांग तो लगा। आगे बढ़ना है तो भाई मेहनत तो करनी पड़ेगी। फिर ऐसे ये जीवन की तो शाश्वत यात्रा है, आगे बढ़ते जाओ। मैं नहीं कहता कि गृहस्थ मत बनो, लेकिन गृहस्थ बनो तो गृहस्थ भी पूरी सच्चाई से बनो। ऐसे बच्चे पैदा करो सच में जो महान आत्माएं हों, धरती पर जन्म लेने के लिए अच्छी कोख की तलाश में है, अच्छी कोख की तलाश में। महान आत्माओं को धरती पर उतारने के लिए महान मां की कोख चाहिए। अच्छी मां बनो, अच्छे पिता बनो, जो बनो अच्छे बनो। ये तो जो बनोगे वो तो तुम्हारी आत्मा तुम्हें अपने रास्ते पर लेके चली जाएगी। पानी किधर जावे बोलो, ढिलान में जावे। तो तुम्हारी प्रकृति तुम्हें जहां भी लेकर के जाए, तुम गृहस्थ बनो, सन्यासी बनो, लेकिन जो बनो अच्छे बनो। और ये तो यात्रा निरंतरता की है। तो आप खूब अच्छे हो, इसलिए तो यहां बैठे हो। तो भाई अपना अपना काम तो सब करते रहिए, जिस दिन खेती बाड़ी जो करना सब काम अच्छे हैं, कोई काम धरती में खराब नहीं है। मैं सारे काम करता हूं। एक मेरे से बोलो बाबा आपने सबकी जाति पूछ ली, बोला आप क्या हो? मैंने कहा जो तू है वो मैं हूं। तुम यदि ब्राह्मण हो तो मैं ब्राह्मण हूं, क्योंकि मुझे ब्राह्मणों से कम याद नहीं वेद के मंत्र और ऋचाएं। व्याकरण शास्त्र से लेकर के वेद शास्त्र मेरे भीतर हैं। तुम यदि क्षत्रिय हो तो मेरे भीतर उबलता हुआ खून भी है, और तुम यदि वैश्य हो तो वैश्य का काम है समाज में जहां जहां पर भी अभाव, अन्याय, अज्ञान हो,
इलिटरेसी, पॉवर्टी और इनजस्टिस जहां जहां हो, मैं समाज के अज्ञान, अभाव और अन्याय को दूर करने वाला हूं, इसलिए मैं वैश्य भी हूं। और मैं सेवा करने को अपना सबसे बड़ा धर्म मानता हूं, इसलिए मैं शूद्र भी हूं। और वेद का तो मंत्र भी ब्राह्मणों से मुखमासित बाहु राजन्य कृता और तदस्य अद्वैश्य पदभ्याम शूद्र आ जाए थे। तो जो तुम्हारी जाति है वो मेरी जाति है, जो तुम्हारा धर्म है वो मेरा धर्म है, और जो तुम हो वो मैं हूं, और जो मैं हूं वो तुम। कुछ भी अंतर नहीं है, सब में एक नूर तो सब जग उपजा, कौन भले को मंदे, सब हम एक ही प्रभु के बंदे। कहां है ये सब?